मनु, हाँ नाना भाव, ये तो आपसे नाराज है। हमसे? भाई चोट तो हमें लगी थी, उल्टा हमारा हाल पूछने के बजाय तुम हमसे ही नाराज हो। ये मनु क्षमा कर दो, भाव है। क्षमा कर दो भाव है। घोड़े से गिरकर जब खाई में बेहोश पड़े थे, हम कैसे इन्हें अपने घोड़े पर लाद कर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन सब हमें ही दोष देते रहे और ये हमारी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोले। लेकिन मनु, हम तो बेहोश पड़े थे ना। लेकिन बाद में होश आ गया ना। लेकिन अफसर कहाँ मिला हमें? जब अफसर मिला तो हमें छोड़ दिया। कौन सा अफसर? और कहाँ छोड़ा तुमने? बस रहने दो नाना भाव। कल जब हाथी आया था तो अकेले निकल गए और हम पीछे से पुकारते रह गए। भाई हाथी तो राजा महाराजाओं की शान होती है। फिर तुम कैसे बैठ गए? क्या तुम भी कहीं के राजा हो? बिठूर का भावी पेशवा नाना साहब। और वो महावत, क्या वो भी कहीं का भावी पेशवा है? हाँ? अब बताओ नाना भाव। श्रीमान सरकार तुम्हें आप दोनों को बुला रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। नो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हिंदुस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हालात खराब के खराब हो रहे हैं। हम सब इन अत्याचारी गोरों की दया पर जीने के लिए विवश हो गए हैं। हमसे हमारा मान सम्मान छीनकर हमें नाम का राजा महाराजा पेशवा बना दिया है। अरे हम लोग तो इनकी फूट डालो और राज करो नीति का शिकार बन गए, कुछ न कर सके। लेकिन तुम लोगों को तो बहुत कुछ करना है। एक लंबी लड़ाई, और ये लड़ाई तभी संभव होगी जब एक और एक को दो नहीं, एक और एक को 11 समझोगे। इसने अपने आचरण से साबित कर दिया है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जरा सोचो बेटे, आज एक अंग्रेज को दंड देने का साहस बड़े से बड़े महाराजा में है, लेकिन हमारी मनु ने वो कर दिखाया है। इसने तुम्हारी जान भी बचाई है। एक होने वाले पेशवा को यह उपकार भूलना नहीं चाहिए। नाना, हमारी इच्छा है कि ये हमारे पूर्वजों का शाही खंजर अपनी अटूट मित्रता के प्रतीक स्वरूप मनु को भेंट करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम 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 मोरोपंत जी। अहो भाग्य, जो राजमहल की महान हस्ती इस तुच्छ कानकुब्ज ब्राह्मण की कुटिया में। कहिए, इस द्विज के लिए क्या आदेश? आचार्य जी, ये भेंट स्वीकार करें। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, हम लोग निरामिष हैं, पूर्णतः शाकाहारी। आप लोगों के यहां तो छोड़े जाने दीजिए। यहां आने का प्रयोजन बताइए। आचार्य जी, अपनी पुत्री की कुंडली दिखाने आया था। अरे, आप तो स्वयं पूना के प्रकांड पंडित हैं और हम ठहरे तुच्छ कानकुज ब्राह्मण। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी? ब्राह्मण कभी तुच्छ नहीं होता।
हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। बाजीराव और हमारे घाट पर ध्रुपद, कृपा करके आप इस घाट से शीघ्र हट जाएं। कृपा करके आप इस घाट से शीघ्र हट जाएं। यहाँ हमारे आचार्य वादरायण स्नान करते हैं। स्वागत है आचार्य जी का। इतना बड़ा घाट है, हम पीछे चले रहते हैं। नहीं, कदापि नहीं। हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। जब हम स्नान करते हैं तो गंगा की पहली लहर हमारे शरीर को स्पर्श करती है। हम किसी की धोवन में स्नान नहीं करते। आचार्य जी, शास्त्रों के अनुसार ये गंगा माँ तो गोमुख से निकलकर अपने मार्ग में आए समस्त पतितों को पावन करती हुई यहाँ ब्रह्मावर्त तक आई है। बस बस, बहुत हुए उपदेश। अभी वादरायण का वो समय नहीं आया कि वो आपसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करे। What's going on over there, Harry? Some religious difference between two Brahmins. अधर्मी ब्राह्मण नहीं है हम, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। और शास्त्रानुसार कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा है, मृत्यो समृत्युम आपनोति यनावे उपश्यति। अर्थात जो व्यक्ति संसार में दूसरों को अपने से अलग दिखता है वो मोक्ष को नहीं मृत्यु प्राप्त कर जाता है। आप यहाँ हैं तो आपको हमारे रीति रिवाज मानने चाहिए। कोई है उत्तर हमारे तर्कों का आपके पास? उत्तर दीजिए बाजीराव। उत्तर दीजिए, दीजिए कोई उत्तर। अवश्य है आचार्य जी। ईशावास्यों उपनिषद में ये साफ लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठी विप्रः इति ब्रह्मं जानतं ब्राह्मण। अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार से मनुष्य को दूसरा जन्म प्राप्त होता है। वेद का केवल ज्ञान ही नहीं, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। अर्थात विद्या से तो विनय की प्राप्ति होती है, लेकिन आपको इतना अहंकार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।